आप सभी का स्वागत करता हूं मानतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और यहां पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। अलग अलग तरह की बहुत सारी फेलोशिप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है और मात्र 30,000 रुपए में आप पीएचडी कर सकते हैं। और अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो इससे भी कम में आप यहाँ पे पीएचडी कर पाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और लास्ट डेट की बात करें तो 21/6/2025 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि साथियों, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा और उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा साथियों। और हमारा लक्ष्य केवल पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। साथियों, मैंने देखा है कि बहुत सारे नेट और जेआरएफ पास कैंडिडेट को जिनका 3 साल देखते देखते निकल गया और उनका कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया और उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो इसके पीछे वजह क्या है कि उन्होंने ना तो अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और ना ही प्रॉपर्ली रिसर्च प्रपोजल बनाया और प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के प्रिपरेशन में टाइम दिया। तो इस वजह से साथियों उनका एडमिशन नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे छात्र भी मैं देखता हूं जो कि केवल पीजी पास हैं लेकिन उन्होंने टॉपिक रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया तो उनका एडमिशन अच्छे से अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसमें, उसको किस ऑर्डर में रखना है, या आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 53,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए, आप बेहिचक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर सारा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फेलोशिप की बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग फेलोशिप के बराबर पूछते रहते हैं। देखिए, कम से कम नॉमिनेट फेलोशिप तो मिलना ही मिलना है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारा फेलोशिप है जिसमें कि 8,000 पर मंथ मिलता है और 8,000 कंटीजेंसी भी आपको मिलता है। मोटा मोटी 9,000 के आसपास आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर है जिसमें कि 37 फेलोशिप है, 30% यहाँ पे HRA है और यहाँ पे 10,000 रुपए कंटीजेंसी है। फिर SRF है, ठीक है, जो कि आपका 2 साल के बाद बढ़ जाता है। फिर नेशनल फेलोशिप ऑफ शेड्यूल कास्ट भी है जिसका की अमाउंट भी जेआरएफ के जैसा ही है। नेशनल फेलोशिप फॉर सीनियर फॉर शेड्यूल कास्ट यानी इनका भी 2 साल के बाद SRF हो जाता है। फिर मौलाना आजाद नेशनल जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है और यहाँ पे नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी जेआरएफ है, जिनका जेआरएफ है पहले से निकला हुआ। फिर यहाँ पे सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी यहाँ पर है, इसमें भी 40,000 के लगभग आपको मिलता है, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, इसमें भी लगभग आपको 40,000 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट को भी यहाँ पे फेलोशिप है जिसमें कि 2 इंस्टॉलमेंट पर एनम मिलता है 2,60,000 का। और यहाँ पे ICCSR फेलोशिप इंडियन नेशनल को भी मिलता है 2,60,000 के 2 इंस्टॉलमेंट, यानी आप समझ लो कि 5,20,000 रुपए आपको मिलते हैं। तो ये भी लगभग 40,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए इतने तरह का 15 तरह का फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है। कोई ना कोई फेलोशिप आपको यहाँ पे एडमिशन अगर मिल जाता है तो आपको जरूर मिलेगा साथियों, ठीक है। और देखिए इसी तरह से इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर भी देखिए कितना कम है। जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के समय अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 7,944 रुपए लगेगा, ठीक है। SC को 5,986 और ST को 4,038 आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। SC/ST और इधर ये PWD का है, ठीक है। और उसके बाद जो है सेमेस्टर का जो फी है वो भी देखिए कितना कम है, 3,631 रुपए है सेकेंड से लेकर 10 सेमेस्टर तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फीस जो है यहाँ पर नाम मात्र की है, 30 से 40,000 रुपए में आपका यहाँ पर पीएचडी हो जाएगा। आप जनरल में है तब भी और SC/ST में है तो उससे भी कम और PWD है तो PWD में तो उससे भी कम यहाँ पर आपको फी लगेगा, ठीक है। अब हमने फेलोशिप की बात कर ली और कितना यहाँ पे फी लग रहा है उसकी बात कर ली। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा साथियों, केवल इंटरव्यू होगा
इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है और उसी से सवाल पूछे जाते हैं साथियों। तो अगर प्रपोजल में प्रॉब्लम है या आपने बना लिया है, आपको लग रहा है कि आपका सही है या नहीं है या इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका प्रपोजल चेक कर लिया जाएगा और उससे बता दिया जाएगा कि उसमें क्या ऐड करना है, रिमूव करना है, और साथ ही साथ इंटरव्यू में उससे आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब कैसे देना है, हेल्प हो जाएगा। और अगर आपसे नहीं बना है तो बनाने में भी आपको हेल्प यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका नेट का स्कोर है, यानी जिनके पास पीएचडी ओनली है या नेट है या जेआरएफ है, इन तीनों में से कोई एक है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। या तो पीएचडी ओनली, या तो नेट, या तो जेआरएफ, तीन कैटेगरी में से कोई एक है तो आपका यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 70% वेटेज यहाँ पर एग्जाम का रहे, मतलब कि आपका नेट के स्कोर के एग्जाम का रहेगा, नेट के एग्जाम का, और 30% इंटरव्यू का। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिटरेचर है, और इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 3 जगह है, तो हैदराबाद में, एक शिलोंग में है और एक लखनऊ में है। एलिजिबल कौन है? जिन्होंने एमए किया 55% मार्क्स के साथ इंग्लिश में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्परेटिव लिटरेचर में भी है, तो यहाँ पर देखिए आप किसी भी विषय से किया है, या तो एमए इंग्लिश में किया है या एमए इन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में, किसी भी ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन में या किसी में भी किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक विषय प्रॉपर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। और SC ST OBC को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्परेटिव लिटरेचर में कोई भी फिल कर सकते हैं जो कि इंग्लिश से किए हैं या ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने यहाँ पर किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएचडी लिटरेचर इन इंग्लिश हैदराबाद सेंटर में 5 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रांसलेशन स्टडीज भी है, तो यहाँ पे अगर एमए लिंग्विस्टिक्स से किए हैं या ट्रांसलेशन स्टडीज में किए हैं या इंग्लिश से किए हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर हिंदी में भी है, पीएचडी इन हिंदी हैदराबाद सेंटर पे 4 सीटें अवेलेबल है। तो अगर एमए हिंदी किए हैं आप 55% मार्क्स से सब, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, तो ये हैदराबाद में 18 सीटें हैं, शिलोंग वाले कैंपस में 2 सीटें हैं और लखनऊ वाले कैंपस में 1 सीटें हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप इंग्लिश से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन सब्जेक्ट है, अगर आपने एजुकेशन से पीजी किया है तो हैदराबाद वाले सेंटर में 4 सीटें हैं, तो इसमें भी पीजी में अगर 55% मार्क्स है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। फिर लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स में भी हैदराबाद वाले सेंटर में 17 सीटें हैं, शिलोंग में 1 है, लखनऊ में 5 है। तो यहाँ पर भी एमए लिंग्विस्टिक से किए हैं, एमए इंग्लिश से किए हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इंटर डिसिप्लिनरी भी है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के भी कैंडिडेट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलोसफी में यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। फिर यहाँ कल्चरल स्टडीज है, तो अगर आपने एमए इंग्लिश से किया है, कल्चरल स्टडीज में किया है, फिल्म स्टडीज में किया है, तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। या मास कम्युनिकेशन किया है तब भी कर सकते हैं, फिलोसफी से किया है तब भी कर सकते हैं, हिस्ट्री से किया है तब भी आप कर सकते हैं, इंडियन कल्चर से किया है तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिल्म स्टडीज एंड विजुअल कल्चर हैदराबाद में 4 सीटें अवेलेबल है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन यानी जर्नलिज्म में हैदराबाद में 13 सीटें हैं, शिलोंग कैंपस में 10 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपने मास कम्युनिकेशन से एमए किया है, नेट किया है, इंग्लिश से या सोशियोलॉजी से या पॉलिटिकल साइंस से, तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी हैदराबाद सेंटर में 9 सीटें हैं, रशियन लिटरेचर में हैदराबाद का जो सेंटर है वहां पे 7 है, जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 2 सीटें अवेलेबल है, स्पेनिश लैंग्वेज में 8 सीटें अवेलेबल है। तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है साथियों। ठीक है, और ओबीसी को अप्लाई करने का फीस यहाँ पर 500 लग रहा है, जनरल और ओबीसी को, और यहाँ पे SC ST PWD को 250 रुपये लग रहा है। तो अप्लाई करने का फी भी यहाँ पर बहुत कम है, और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे निकला हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में, अर्बन एंड अरब एंड एशियन स्टडीज में, लैंग्वेज साइंस में, यूरोपियन लैंग्वेज, लिटरेरी स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज में भी यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है वो है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसका जो कैंपस है वो 3 जगह है, तो हैदराबाद में है, दूसरा शिलोंग में है और तीसरा लखनऊ में है। तो तीनों जगह में आपको जहां पे कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप करा सकते हैं सीटों की संख्या के अकॉर्डिंग। तो लास्ट डेट हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को भी ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल
सवाल है तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बता दिया कि द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से ये निकल के आया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए और आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से अगर पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इस नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा साथियों। और साथ ही साथ वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।